हेलो गाइस, क्या हालचाल। उम्मीद करते अच्छे होंगे और अच्छी तरह से रहना भी चाहिए। थोड़ी मैं स्थिर अवस्था में पढ़ाऊंगी, थोड़ी शांत अवस्था में पढ़ाऊंगा। पढ़ाऊंगी नहीं, पढ़ाऊंगा। सॉरी, पढ़ाऊंगा। ठीक है ना। मैं थोड़ी से आराम से और स्थिर अवस्था में पढ़ाऊंगा। क्यों? क्योंकि मेरा थोड़ा सा गला बजा हुआ है, बोलने में बहुत दिक्कत हो रहा है, बोलने में थोड़ा सा जोर लगाया जा रहा है। ठीक है ना। जैसे कि तुम सबने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि आज के लेक्चर में हम क्या डिस्कस करने वाले। तो हिंदी आज स्टार्ट करने वाले। लगातार मैं 15 दिनों तक मैं हिंदी पढ़ाऊंगा। मैं जानता हूं कि मैं थोड़ा लेट हूं। क्या हूं सर? लेट। लेकिन मैं तुम सबको एक चीज विश्वास भी दिलाता हूं कि ये लेट मैं नहीं हूं। मैं जानबूझकर इसी टाइम में स्टार्ट करता हूं, क्योंकि मैं 15 दिन में तुमको वो पढ़ा दूंगा जो कि लगभग 4 महीना में तुमको जो मास्टर पढ़ाता होगा। अब बोलेगा सर ये 4 महीना पढ़ा है, आप 15 दिन में वो चीज पढ़ा देंगे, तो आप तो कुछ छोड़ ही देंगे। तुम विश्वास मेरा रखो, मुझ पर पूरा विश्वास। मेरे पास ऑफलाइन का 4 साल का एक्सपीरियंस है। मैं 2019 से ही पढ़ा रहा हूँ। ठीक ना। मैं तुमको लिख के कहता हूँ गारंटी। तुम क्वेश्चन बैंक उठाकर देख लेना, सारा बीबीडी बुक जो आता ना तुम्हारा बिहार बोर्ड में, सारा का सारा, मतलब बिहार बोर्ड में जो स्कूल मतलब कॉलेज से किताब देता है, प्राइवेट बुक जो भी होगा तुम उठा के ले लेना। सबसे अच्छा तुम क्या करना, क्वेश्चन बैंक उठा लो। क्वेश्चन बैंक उठा लेना भैया। और क्वेश्चन बैंक से तुम्हारा एक क्वेश्चन भी छूट जाएगा, फिर तुम मेरा नाम बदल देना। लेकिन तुम सबको एक चीज बोलेंगे कि भैया अगर ये वीडियो आज की क्लास अच्छा लगेगा तो तुम बस कुछ नहीं करना है भैया, शेयर करना। क्या करना? शेयर करना। मैं तुम सबको एक चीज भी बता देता हूं, साइंस के क्लास में भी बताया था कि मुझे सबसे बेसी पता है कब अनकंफर्टेबल महसूस होता है, मतलब कब हमको शर्मिंदगी होती है, पता है क्या? जब तुम सबको बोलते हैं शेयर करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए, लाइक करने के लिए। मुझे सबसे बड़ा घिन्नस लगता है ये शब्द बोलने में। क्यों बोलने में लगता है पता नहीं? देखो, हम अपना कर्तव्य कर रहे हैं। मुझे अच्छी तरह से पता कि हम अपना काम करेंगे तो ये जो देखने वाला बच्चा है ये भी अपना काम अच्छा से करेगा। लेकिन ये भी कहीं ना कहीं दिल में खटकता है कि ये बिहार है। बिहार में लगभग 90% ऐसा स्टूडेंट का कुछ इसमें गलती नहीं दे सकते, उसका माँ बाप का गलती देंगे। बिहार में 90% गार्जियन ऐसा होता है जो दूसरे को देखकर जलता है। कोई नहीं चाहता कि भैया हमसे ज्यादा मेरा दोस्त का नंबर आ जाए। अगर हम अच्छा पढ़ा देंगे तुमको अच्छा लगेगा, समझ में आएगा, बढ़िया से पढ़ेगा, तुम्हारा नंबर अच्छा आएगा। अब तुम चाहेगा कि हमारा दोस्त तब आएगा? नहीं आएगा। इसीलिए मुझे याद दिलाना पड़ेगा कि तुम सबको क्या करना चाहिए भैया, शेयर। और तुम सब ये चीज दिमाग से निकाल लो कि भैया कि हमसे नंबर कोई ज्यादा नहीं लाना चाहिए। तुम एक चीज जान लो, तुम मेरा वीडियो उसके पास शेयर करो या नहीं करो, लेकिन अगर वो मेहनती इंसान है तो वो खुद से पढ़कर भी तुमसे ज्यादा नंबर ले लाएगा। तुम मेरा वीडियो सिर्फ देख कर टंडेली करोगे, नौटंकी करोगे, इससे नंबर आने वाला नहीं है। मैं हर बार बोलता हूं कि सिर्फ 2 से 3 घंटा अपने टीचर के पास पढ़ो। बाकी बात टोटल के टोटल क्लास तुम पता है किसका क्या क्या करो, सेल्फ स्टडी। तुम देखा होगा मैथ का मैं क्लास पढ़ाता हूँ, मैथ का सारा मतलब पढ़ाई पढ़ाता हूँ। मैथ पढ़ाता हूँ ना, सुबह सुबह पहले मैथ पढ़ा रहे थे। तुम मैथ में एक चीज देखा होगा, मैं सिर्फ चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ाकर खत्म कर रहा हूँ, ऑब्जेक्टिव एक भी नहीं बताता हूँ। क्योंकि सारा का सारा जब हम ही काम कर देंगे तो तुम सब क्या करोगे? तुम मतलब हम कुछ देंगे नहीं, कुछ छोड़ेंगे नहीं, तो तुम सेल्फ स्टडी करोगे क्या? सब चीज तो हम ही बना देंगे। तुमको उसको सिर्फ दोहराना है, तो दोहराने में किसी को मजा नहीं आता है। स्टूडेंट को पढ़ने में पता कब मजा आता है? जब वो चीज समझ जाता है, नया नया हिसाब बताता बनाता है, तब मजा लगता है कि हाँ भैया हम समझ गए, हमसे बन रहा है। लेकिन देख रहे हैं बिहार में कुछ अलग हो रहा है। डिजिटल बोर्ड लाकर बेचारा पूरा समझाए जा रहे हैं, ऑब्जेक्टिव से सब्जेक्टिव के। अरे सब बता ही दो, सब बता दो। एक काम करो, जाकर लिख ही दो सारा बच्चा को बदल, कोई फायदा नहीं है। हमेशा याद रखना, सेल्फ स्टडी पर भरोसा रखो। तुम जब तक खुद से पढ़ाई नहीं करोगे, जब तक तुम्हारा नंबर स्कोर करने वाला नहीं है। तुम मेरा एक बात गेटरी में जहां होगा बांध लो, खुद से पढ़ाई करो। लाख तुमको टीचर बोलेगा कि तुम मेरा 12 घंटा 14 घंटा 16 घंटा वीडियो देकर कुछ नहीं होने वाला है। तुम पूरा पहले सिलेबस कवर करो, बुक खत्म करो, बाकी बात खुद से सेल्फ स्टडी करो। मोबाइल वाल बंद कर देना, कोई फायदा नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं? बाकी बात इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आता है वो लिख लो भैया, उसको करो, बाकी बात कुछ नहीं करो। तुम्हारे पास ऑब्जेक्टिव का बुक दुनिया में बहुत, मतलब गांव बाजार में बहुत, मार्केट में पड़ा है। 2-4 तरह के ले लाओ, खुद से सोल्व करो। जो नहीं आ रहा वो ऑफलाइन वाला टीचर से पूछो, या ऑनलाइन में कहीं पर ऐप इंस्टॉल करो, चाहे गूगल से किसी से पूछो। समझ में आ रहा है नहीं? लेकिन याद रखना, हमेशा तुम सब सेल्फ स्टडी करो, क्योंकि सेल्फ स्टडी होता है भैया तुम्हारा नंबर को सबसे बेसी स्कोर करने वाला। याद रखना। और तुम सब ये भी एक चीज याद रखना भैया, तुम सबको शेयर करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि भैया सबको पढ़ने दो। कंपटीशन यानी कि लड़ाई करने में उसी से मजा आता है जो बराबरी लायक होता है। कहानी को सुना होगा कि शेर और गधे को दौड़ाया गया, शेर बोला हम नहीं दौड़ेंगे, गधा से जीत के क्या करेंगे हम, एक रास्ते ऐसे हम जीतल हैं। शेर हमेशा शेर से दौड़ता है, गधे के साथ कभी नहीं।
समझ में आ रहा है कि नहीं? तो तुम सबको अगर कंपटीशन चाहते हो कि भैया हम कंपटीशन मतलब बराबरी से मतलब लड़ाई हो, भैया सेम पढ़ो। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये सब मानसिकता में सोच मत रखो कि हम भेज देंगे तो वो भी पढ़ लेगा बढ़िया, ऐसा कुछ नहीं है। जब लड़ाई करना है उससे जब पार ही हो ना, तो लड़ के पार होना, नकारा के तरह नहीं, ठीक ना। अब मेरा हो गया ये मोटिवेशनल वाला बकवास खत्म। अब मैं ये जानता हूँ कि तुम सब बहुत अच्छा से समझदार हो, बहुत अच्छा से ये तुम सब करोगे, ठीक ना। तो मैं आज से चैलेंज दिया कि 15 दिन तुम सबको हिंदी वो पढ़ा दूंगा जो कि तुम्हारा 4 महीना में टीचर अन्य पढ़ा रहे होंगे। मैं लिख के का तो गारंटी, जहां तुम लिखना चाहते हो लिख लो, यहीं पर हो, देख लेना। हाँ, तो आज की डिस्कस करेंगे भैया, आज हम सिलेबस के बारे में पढ़ेंगे। मतलब ये पढ़ेंगे कि हमारे हिंदी का बुक में देखो, हिंदी मोस्ट इंपोर्टेंट है, 100 नंबर का होता है। कितना नंबर का? 100 नंबर का, छोड़ना नहीं है। जिस साइंस के पीछे तुम पागल हो ना, तुम कितना बड़ा भी साइंस पढ़ लोगे तुमको फिर भी 80 नंबर मिलेगा, 20 नंबर प्रैक्टिकल से ही मिलेगा, ठीक ना। आइए तुम्हारे पास हाथ में है अपना कि भैया 100 में 100 नहीं ला सकते। क्यों नहीं ला सकते? क्योंकि प्रैक्टिकल में नंबर काटेगा ही काटेगा, और इसमें अपना हाथ में भैया ला सकते हो, इसीलिए इसको छोड़ना नहीं है। मैं देख रहा हूँ बिहार के बच्चा को सब हिंदी पर ध्यान नहीं देता, ठीक ना। तो आज सिलेबस पढ़ने से क्या होगा? तो अब बोलेगा सर ये सिलेबस पढ़ेंगे तो क्या होगा, इससे क्या प्रॉफिट, क्या फायदा आता है? देखो भैया, हर चीज में प्रॉफिट नहीं ढूंढा जा जाता। तुम सिलेबस पढ़ोगे, तुमसे 1 नंबर भी एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, मैं लिख के कह देता हूँ, कहीं से एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। लेकिन तुम्हारे हिंदी के जो प्रतीक होता है पढ़ने का मनोकामना, वो तुम्हारा बढ़ जाएगा। कहा जाता है ना कि सफलता को पाने के लिए हमेशा पहला कदम पहला सीढ़ी पर रखना चाहिए। तो इसीलिए हिंदी का पहला सीढ़ी है उसका सिलेबस समझो, किस चैप्टर से कितना क्वेश्चन पूछा जाता है, किस चैप्टर को मोस्ट इंपोर्टेंट मतलब कहां से ज्यादा पूछा जाएगा। व्याकरण से पूछा जाता है क्वेश्चन कि हिंदी बुक से पूछा जाता है। अब बुक भी दो होता है, एक गुधुली होता है, एक बरनी का आता है, इसमें से किससे ज्यादा पूछा जाता है, कौन इंपोर्टेंट है पढ़ना, ये सब बारे में चर्चा करना चाहिए। क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाता है इसके बारे में आज चर्चा होगा। बाकी बात कल से हम स्टार्ट करने वाले हैं कहानी पर, जो भी व्याकरण वाकरण जो मेरा मर्जी होगा वो स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो सिलेबस को हम स्टार्ट करते हुए यहाँ पर याद रखना, नोट्स बुक अच्छे से निकाल कर इसको दिमाग में सेव कर लेना कि भैया कौन इंपोर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। तो भैया सिलेबस में हम सबसे पहले नंबर हिंदी का सिलेबस यहाँ पर लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे? हिंदी का सिलेबस। हिंदी सिलेबस सिर्फ लिख देना ऐसे, हिंदी सिलेबस, ठीक नहीं। देखो भैया, हिंदी सिलेबस पढ़ने से पहले तुम्हारा एग्जाम का पैटर्न पता होना चाहिए कि यहां पर से हिंदी का तुम्हारा 100 गो ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, ये तुमको तो पता ही होगा। कितना? 100 नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा। बाकी बात सब्जेक्टिव कितना नंबर का पूछा जाएगा उसका बाद में चर्चा करेंगे, पहले हम ऑब्जेक्टिव का चर्चा कर लेते हैं, पहला बोल देता है, ठीक। अब थोड़ा सा मैं अपने रुतबा में आकर पढ़ाऊं, तुमको लग रहा है कि नहीं मैं गुस्सा का पढ़ा रहा हूं, ऐसा कुछ बात नहीं है। थोड़ा सा मैं सोच रहा हूँ कि यार मतलब ज्यादा कसकर नहीं बोलना चाहिए, पता है, ज्यादा कसकर नहीं बोलना चाहिए, ठीक है। इसलिए थोड़ा सा स्लोली बोलना चाह रहा हूँ, लेकिन क्या करूं, मेरा यही है कि जब पढ़ाना चाहता हूँ तो पूरा एनर्जी के साथ पढ़ाता हूँ, लगता है कि मैं ये पढ़ा ही पढ़ा रहा हूँ, ठीक ना। तो यहाँ पर देखो, हिंदी के सिलेबस जैसे जाएंगे तो हिंदी में तुम्हारा 2 बुक आएगा। कितना बुक? 2 बुक। एक आएगा तुम्हारा व्याकरण, दूसरा तुम्हारा आएगा जो बुक होता है ना स्कूल वाला बुक, स्कूल वाला बुक, स्कूल का, ठीक, वो आ जाएगा। व्याकरण, व्याकरण जो तुम्हारा आएगा, तो देख भैया ऑब्जेक्टिव के बारे में पहले चर्चा कर रहे हैं। यहां में व्याकरण से 60 का ऑब्जेक्टिव आता है और बुक से सिर्फ 40 को, ध्यान से सोचने वाली। हाँ, कभी कल 40 से मतलब 60 से ज्यादा नहीं, 60 से कभी भी ज्यादा नहीं, मैक्सिमम 60, मिनिमम 50, 50 से 60 का सकते हो, 50 से 60 में लिखता हूं, ठीक नहीं। और यहां पर लिख लेता हूं कितना, मैं इधर लिख देता हूं, इसमें बोल देता हूं 40 से कितना, 50, यानी कि हाफ 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 पूछा जाता है। थोड़ा सा व्याकरण को ज्यादा यहाँ पर पुशअप दिया जाता है ऑब्जेक्टिव में, ठीक ना। ऑब्जेक्टिव में भी दिया जाता है, सब्जेक्टिव में भी दिया जाएगा व्याकरण, मतलब धैर्य रखो, ठीक ना। तो यहाँ से व्याकरण लगभग कम से कम 50 नंबर, ज्यादा से ज्यादा 60 नंबर का यहाँ से पूछा जाएगा। अब इसमें से चैप्टर कौन कौन है सर? तो व्याकरण में कौन कौन चैप्टर है जो मोस्ट इंपोर्टेंट है? तो सबसे पहले डाल लो भैया वर्ण। पता 25 में कितना नंबर का पूछा था? वर्ण से 7 नंबर का क्वेश्चन। 2025 का बात करें तो सिर्फ यहां से 7 नंबर का क्वेश्चन बना था। 24 का बात करें तो यहां पर से 5 नंबर का क्वेश्चन बना था। 23 का कितना बना था? तो भैया 4, 3 ऐसे करके पूछा जा रहा है। मतलब यहां से मैं एवरेज अगर मान के चलूं तो 5 नंबर का मान के चलते हैं एवरेज, ना तो ज्यादा ना तो कम, बीच वाला लेकर चलते हैं तो 5 नंबर। दूसरा आएगा तुम्हारा सर समास। समास से इस बार पूछा था 4 नंबर। और बचेगा तुम्हारा क्या? कारक।
क्या, कारक, कारक से यहां से 3 नंबर। और क्या बचेगा सर जी, और बचेगा तुम्हारा संधि। संधि से कितना नंबर, तो यहां से संधि से मिनिमम मतलब मनमतंगी होता है, कभी 5 पूछ लेता तो कभी 7, इसका भी हम एवरेज लेकर चलते हैं 5। कितना लेकर चलते हैं 5। इंपोर्टेंट चैप्टर सबसे पहले लिखा है, एक चीज याद रखना, इंपोर्टेंट चैप्टर पहले लिखाया जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा, तो अब आएगा उपसर्ग, पर्यायवाची शब्द, पर्यायवाची शब्द। अब तुम बोलेगे सर जी ये सब क्या है, तो देखो हम व्याकरण का चैप्टर बोल रहे जो तुम्हारे एग्जाम में पूछा जाता है, जहां से तुम्हारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, बस वो। अब ये क्या होता है वर्ण समास, तो पढ़ाएंगे ना रे, टेंशन का ले रहा है, पढ़ाएंगे, ठीक है। दूसरा आएगा सर जी विलोम शब्द, विलोम शब्द। अब ये आएगा सर मुहावरा, मुहावरा। और क्या आएगा सर जी, तो आएगा संज्ञा सर्वनाम, ये सब आता है, संज्ञा सर्वनाम विशेषण, ये सब आएगा। अब देखो इसे कितना पूछा जाएगा, तो हमेशा 2 से ज्यादा, सबसे 3-3 लेकर चलते हैं, 3 3 3, लेकिन चांस ज्यादा है 2 का पूछने का। लेकिन यहां पर बोल देता हूं कि सबसे ज्यादातर इस बार 3-3 पूछा है, और पिछले साल 2-2 पूछा था, 3-3, मतलब बोले ना, कभी व्याकरण से 50 क्वेश्चन, कभी हिंदी से 50, बुक से 50, कभी 60 कर देता है, कभी 50 कर देता है, मतलब यही के बीच में आते जाते रहता है। अब यहां पर देखो 1 चैप्टर, 2 चैप्टर, 3 चैप्टर, 4 5 6 7 और 8। अब ये टोटली अगर जोड़ोगे तुम्हारे पास कितना आएगा, 3 6 9 12 15, 15 5 कितना 20, 20 5 25 29, यानी कि ये चैप्टर तुम पढ़ोगे तो लगभग यहां से तुम्हारा 30 नंबर ऑब्जेक्टिव फिक्स वाला बोल रहे, कितना वाला बोल रहे भैया, तो फिक्स याद रखना तुम्हारा क्या हो जाएगा, फिक्स। बाकी बात 20 नंबर कहां से पूछा जाएगा, तो 20 नंबर जैसे संज्ञा सर्वनाम विशेषण, शुद्ध शब्द अशुद्ध शब्द, शुद्ध अशुद्ध, अनेक शब्दों का एक शब्द, ये वगैरह वगैरह तुम्हारे कुछ ऐसे चैप्टर है जो मैं लिखने का मतलब मन में नहीं हूं, जब पढ़ाऊंगा तो जब तक चर्चा कर लेंगे। लेकिन ये तुम्हारा मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है जो तुमको क्लास 10th के व्याकरण में पढ़ना ही चाहिए, ठीक है ना। अब यहां पर अब आ जाते हैं स्कूल वाला बुक। अब स्कूल वाला बुक भी जाओगे तो तुम्हारे यहां पर बुक भी 2 गो मिलेगा। एक मिलेगा जिसका नाम धर दिया जाएगा गोधूली, क्या, गोधूली। दूसरा तुमको मिलेगा भैया वर्णिका, क्या मिलेगा, वर्णिका। तुम्हारे पास 2 बुक मिलेगा, ठीक है। अब ये बुक का चर्चा करें तो भैया देखो ये बुक बहुत मजेदार है, क्या है, मजेदार। मजेदार के साथ साथ यहां से क्वेश्चन भी ज्यादा आता है, यहाँ पर कहानी भी कम क्वेश्चन भी ज्यादा। वर्णिका में तुमको कितना चैप्टर मिलेगा, टोटल 5 चैप्टर मिलेगा, नहीं कि 5 को कहानी सिर्फ मिलेगा, बाकी बात इसमें कविता उविता नहीं मिलेगा। लेकिन गोधूली में जैसी तुम जाओगे तो ई में 2 गो चीज मिलेगा, एगो पदखंड एगो गद्यखंड, पदखंड एगो गद्यखंड, क्या मिलेगा तुमको, पदखंड एगो गद्यखंड। नहीं समझ में आया पदगद, कोई बात नहीं, पदगद नहीं समझ में आया तो देखो गोधूली जैसी जाओगे तो इसमें तुमको मिलेगा 12 गो कहानी, कहानी कितना मिलेगा, कहानी 12, और कविता कितना मिलेगा 12, यानी कि टोटल कितना चैप्टर इसमें हो गया, 24 चैप्टर। यानी कि गोधूली तुम पढ़ोगे इसमें 24 चैप्टर, ध्यान से देखो कितना चैप्टर, 24 चैप्टर। 12 को कहानी वाला है जिसमें निबंध उबंध सब मिला रहेगा, निबंध रहेगा, किसी का रचनाकार रहेगा, किसी का पत्रकारी रहेगा, और 12 को क्या रहेगा, कविता। यानी कि टोटल हम मिनिमम मतलब सॉरी टोटल मिला के कितना मानते हैं, 24 चैप्टर। बाकी बात वर्णिका में कितना चैप्टर है भैया, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ। पहला भैया आएगा तुम्हारा दही वाली मंगम्मा, इसमें 24 का नाम नहीं बता सकते हैं, बता सकते थे लेकिन ज्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो, इसीलिए नहीं बताना चाह रहे, ठीक है। दूसरा जगह ढाते विश्वास, तीसरा जगह माँ, चौथा जगह नगर, पांचवा जगह तुम्हारा धरती कब तक घूमेगी। ये कहानी का हम नाम बता रहे हैं। तो भैया वर्णिका में टोटल कितने कहानी है, 5। पहला चैप्टर से तुमको 2 गो ऑब्जेक्टिव, इससे भी 2 ऑब्जेक्टिव, इससे भी 2 ऑब्जेक्टिव, इससे भी 2 ऑब्जेक्टिव, बीच वाला से 1 ऑब्जेक्टिव, यानी कि 2 2 4 2 6 2 8, यानी 2 ही इसको भी ले लेते हैं। यानी कि यहाँ से टोटल कितना नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछेगा, 8 से कितना, 8 से 10 नंबर का ऑब्जेक्टिव किसे तुमसे पूछेगा, ओनली वन वर्णिका से। 40 में से 8 से 10 नंबर तुम्हारा कहां से पूछेगा, ओनली वन वर्णिका से। याद रखना 10 से ज्यादा हो सकता है, 12 भी हो सकता है, लेकिन 9 भी हो सकता है, लेकिन 8 से कभी भी नहीं कमने वाला। ये तुम जहां पर तुम बोलोगे भैया लिख देते हैं फिक्स, ये हो गया फिक्स कि भैया हमेशा 8 से ज्यादा ही पूछेगा, कभी कम नहीं पूछेगा। इस बार इस साल तो 2025 में यहां से 14 क्वेश्चन पूछा था सिर्फ वर्णिका से,
सिर्फ वर्णिका से 14 क्वेश्चन पूछा था। हाँ, लेकिन व्याकरण से थोड़ा कम पूछा था, 2-4 को चैप्टर से रपेट के दे, जैसे वर्ण से 7 नंबर का दे दिया था, बहुत ज्यादा हार्ड, मतलब बहुत लंबा लंबा पूछा था, छोटा छोटा पूछा था, मतलब एक ही चैप्टर से बहुत ज्यादा ज्यादा क्वेश्चन ले लिया था, ये बोलना चाह रहे थे हम, ठीक नहीं। उसके बाद यहाँ से भी 14 साल, मतलब 14 को, लेकिन हम उतना मान के नहीं चलते, 24 में 8 को ही पूछा था, 24 में 8 को भैया, इसीलिए थोड़ा सा बोल दिया कि 8 से 10, लेकिन 10 से ज्यादा भी हो सकता है और 8 से कभी तो कम नहीं हो सकता, ये मेरा लिख के दावा है। बाकी बात अब आ जाते हैं गोधूली में। तो गोधूली में जब तुम कहानी पढ़ोगे 12 गो, तो जैसे कि कहानी निबंध कुछ आएगा, लेखक उखक के बारे में, लेखक का जन्म, मम्मी का नाम, पापा का नाम, कहाँ रहा, क्या किया, उसका की रचना है, क्या क्या लिखा, फिर कहानी पढ़ोगे। तो टोटल यहाँ से तुम कहानी पढ़ोगे, तो अब तुम सोच लो कि यहाँ से कितना नंबर आने वाला है। तो यहाँ से तुम्हारा कितना नंबर आएगा, 30 से 40 नंबर। कितना नंबर आएगा यहाँ से तुमको, 30 से 40 नंबर तुमको सिर्फ गोधूली से, ठीक नहीं। लेकिन हाँ, यहां से तुम्हारा सब्जेक्टिव भी बनता है ना, तो ये चीज तुम्हारा ऑब्जेक्टिव, कितना लोग को ऑब्जेक्टिव कंप्लीटली हो गया। तो भैया अगर ये तुम छापना चाहो तो बढ़िया से छाप लो, और नहीं छापना चाहते तो भैया मैं मिटा देता हूं। क्या ऑब्जेक्टिव तुम्हारा कंप्लीट हुआ। अब तुम जोड़ो मत भैया, ये 5 4 9 इन्हें 29 हो गया सर, ये इतना हो गया, 100 नहीं पूरा है, अबे बकलोल कहीं का। मैं तुम्हें मानसिक संतुलन से मतलब मजबूत कर रहा हूं कि तुमको किस को ज्यादा इंपॉर्टेंट देना। यहां से देखो, पहले नंबर 10 नंबर का ऑब्जेक्टिव बन रहा है, और यहां तुम 24 चैप्टर पढ़ोगे तो तुमको 30 या 40 ऑब्जेक्टिव बनेगा। यहाँ पर सिर्फ 5 पढ़ोगे 10, यानी कि यहाँ पर चैप्टर 5 डबल क्वेश्चन 10, यहाँ पर 24 चैप्टर है तो 48 क्वेश्चन बन रहा है। 48 भी क्वेश्चन नहीं बन रहा, 30 से 40 से बन रहा है, हो सकता है 30 भी बने, हो सकता है 32 बने, मतलब सबसे ज्यादा चैप्टर यहाँ, नंबर भी यहाँ से हमको कम, लेकिन इसमें चैप्टर कम। देखो कहानी भी इसमें मजा लगता पढ़ने में, वर्णिका का कहानी एकदम पूरा मस्त से लगेगा पढ़ने में। पहला चैप्टर दही वाली मंगम्मा, आराम से मजा आएगा, समझ में आएगा। तुम सब अगर पढ़ेगे कहीं तो ठीक है, नहीं पढ़ेगा तो भैया कोई बात नहीं, हम पढ़ाने के लिए रेडी है ना, ठीक नहीं। ये तुम्हारा ऑब्जेक्टिव का लेखा जोखा रहा। अब चलते तुम्हारा सब्जेक्टिव की ओर। अब देखो, इसको मैं मिटा दूं, सब्जेक्टिव में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, पहले मैं तुमको ये चर्चा कर लेता हूँ। हाँ, अब बोलेगा सर जी सब्जेक्टिव में व्याकरण भी पूछता है, आंसर है हाँ, ठीक नहीं। अब थोड़ा सा सब्जेक्टिव का बात करते हैं। SUBJECTIV सब्जेक्टिव। देखो भैया, जैसे तुम सब्जेक्टिव का क्वेश्चन लोगे, सॉरी क्वेश्चन जैसे उठाओगे तो सब्जेक्टिव देखोगे, तो सबसे पहले तुमको मिलेगा बनाने के लिए गद्यांश। क्या मिलेगा बनाने के लिए, गद्यांश। कितना नंबर मिलेगा अगर बनाओगे, तो याद रखना 20 नंबर। अब देखो, ये तुमको बोलते हैं कितना नंबर, ये फ्री वाला नंबर तुमको 20 नंबर का, ये गद्यांश जो है ना तुमको, ये 20 नंबर फ्री का लग जाएगा। टोटल कितना गद्यांश देगा, 4। कितना, 4 गद्यांश दिया जाएगा। कितना, 4 गद्यांश। और 4 गो में से तुमको 2 गो बनाना है। कितना बनाना भैया, 2 गो। अगर नहीं बिलीव है तो तुम जाना अपने बड़े भैया एवं बहनों से क्या करना, क्वेश्चन मांगना कि हिंदी वाला क्वेश्चन दो, और उसमें देखना तो गद्यांश रहेगा 4, बनाना था तुमको रहेगा 2। कितना, 2। और एक बनाएगा तो 10 नंबर, दोनों बना देगा तो कितना नंबर मिलेगा, 20 नंबर। अब गद्यांश होता क्या सर जी, तो देखो हम बता देते हैं। छोटा सा इत्तू सा ऊपर में ऐसे करके ऊपर में दे देगा कहानी। क्या दे देगा, ऐसे कहानी। अब बोलेगा कि नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़िए, ये कहानी ऐसे दिया रहेगा, ये कहानी को तुमको पहले बढ़िया से क्या कर लेना लल्लू, तो बढ़िया से पढ़ लेना। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मैं फॉर दैट कुछ कहानी सुना देता हूँ एगो तुमको, किसके बारे में, हाँ रामायण के बारे में सुना देता हूँ कि राम भगवान 14 वर्ष के वनवास में वगैरह वगैरह, जो तुमको कहानी मान लो ये रामायण का कुछ यहाँ पर कहानी देते हैं। अब यहाँ पर हम तुमसे क्वेश्चन पूछेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है कि राम कितने वर्ष के लिए वनवास गए थे, कितने वर्ष के लिए वनवास गए थे। तो तुमको जवाब लिखना पड़ेगा ना, क्या लिखोगे, तो राम 14 वर्ष के लिए वनवास गए थे। अब जैसी तुम ये लिखा, ये आंसर कहां से तुमको मिलेगा, ऊपरा से पढ़ला पर, ऊपरा से पढ़ा, ऊपर में पढ़ा, नीचे में ये क्वेश्चन पढ़ के जवाब दो। अब एगो दिया 2 नंबर, फिर दूसरका में पूछेगा भैया लक्ष्मण जी राम के साथ क्यों, मतलब कब, सॉरी राम भगवान को किसने वनवास भेजा, तो भैया माँ कैकेयी ने। जैसे ही आंसर दिया, इसका भी 2 नंबर। टोटल तुमको ऐसे 5 क्वेश्चन दिया जाएगा, 5 क्वेश्चन, और सबका बदल 2-2 नंबर, 2-2 नंबर, 2-2 नंबर मिलेगा, यानी कि 10 नंबर। तो भैया एक गद्यांश ई वाला पढ़ा और 5 क्वेश्चन ई वाला ऊपर में पढ़ा, और इसी से 5 को दिया जाएगा नीचे में, जिसको तुमको बनाना जाएगा। एक को बनाएगा 2 नंबर, 2 को बनाएगा, यानी कि टोटल 5 क्वेश्चन में से तुमको 5 बनाना है, तो कितना नंबर मिलेगा, 10 नंबर। तुम्हारे पास 2 गद्यांश दिया जाएगा, दोनों में से कोई एक बनाना है। 2 गद्यांश में से दोनों में से कोई एक बनाना है, और एक गद्यांश बनाने पर 10 नंबर ऐसी क्वेश्चन दिया जाएगा। फिर दूसरा नंबर में भी एक गद्यांश दिया जाएगा, और बोलेगा ऐसे करके कुछ खाली स्थान ऐसे दे दिया जाएगा, लिखा रहेगा
ऐसे, और नीचे में उसी तरह से 5 क्वेश्चन रहेगा इसी से। बताओ फ्री वाला है या नहीं? तुम सब मुझे ये बताओ कि ये 20 नंबर फ्री है कि नहीं? सर जी हाँ फ्री है। मैं समझ रहा हूं कि ये गधांश तुम बना लोगे। गधांश क्या होता है? बहुत इजी होता है, बस इसको वहीं पर सब जवाब आंसर लिखा रहता है, मतलब ये 20 नंबर हम फ्री मान के चलते हैं, तुम सब आराम से कर लोगे, बस करना कुछ नहीं है, क्वेश्चन बैंक लाओ, उससे गधांश प्रैक्टिस करो। दूसरा में क्या जाएगा? दूसरा में जैसी प्रवेश करेगा भैया तुमको मिल जाएगा लिखने के लिए निबंध। क्या लिखने के लिए मिल जाएगा? निबंध। अब जानकर तुमको हैरानी होगा, तुमको टोटल कितना निबंध मिलेगा भैया? 1 2 3 4 5। कितना निबंध मिलेगा? 5। और 5 में से किसी एक को सोल्व करना है। कितना? एक को किसी को सोल्व करना है। अब जैसे हम एक के बारे में दिए, एक का आंसर पूरा अच्छा से लिख दिया, तुमको कितना नंबर मिलेगा भैया? 10 नंबर। जैसे कि तुमको अभी हम सब बोलते निबंध, और बचपन में उसको बोलता था लेख। जैसे गाय पर लेख, तो गाय के 4 पैर होते, गाय के 2 सींग होते, 2 कान होते, 2 आंख, 2 नाक, गाय दूध देती है, उसका दूध हम पीते हैं, बछड़ा भी देती है, इससे वगैरह वगैरह। तो वही ऐसे गांधी जी पर बोलेंगे लिखने के लिए, तो गांधी जी के बारे में लिखना, वही क्या कहलाता है? निबंध। समझ में रखना है। प्रदूषण के बारे में, प्रदूषण क्या वगैरह वगैरह। प्रदूषण भैया हमारे पृथ्वी के लिए सबसे खतरनाक जहरीले है, जो कई प्रकार का था, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, हवा प्रदूषण, ये वगैरह वगैरह सब लिख देंगे। हमको भैया तुमको कितना नंबर मिल जाएगा? 10 नंबर। टोटल 5 को दिया जाएगा, 5 में से किसी हमको एक को बनाना है। अब एक को जैसी बनाएंगे तो भैया हमको कितना नंबर मिल जाएगा? 10 नंबर। कितना नंबर मिल जाएगा? 10 नंबर। अब बस ये तुम सबको क्या करना, अब देखो निबंध। देखो एक बात बोले, तुम सब गलती से कभी भी यूट्यूब पर सर्च मत करो कि सर निबंध कैसे लिखे। उठाओ बुक, देखो निबंध कैसे होता है, टॉपिक बाय टॉपिक लिखना है। बाकी बात कहीं से देखे हुए कोई काम नहीं, खुद से लिखना सीखो। निबंध एक ऐसा चीज है, अब देखो निबंध मतलब जिसके बारे में जानोगे। अभी तुमको बोलेंगे क्रिकेट के बारे में लिखे तो तुरंत लिख देगा। क्यों? क्योंकि क्रिकेट खेलता है। क्रिकेट के में कितना प्लेयर होता, कितना लॉ होता, कितना नियम होता, भूमिका क्या वगैरह वगैरह, टोटल के टोटल लिख देगा। लेकिन यही बोल देंगे तुमको प्रदूषण पर लिखे, प्रदूषण के बारे में कुछ जानता नहीं तो लिखेगा क्या? जिसके बारे में जानोगे उसके बारे में निबंध लिखोगे, जिसके बारे में नहीं जानोगे निबंध नहीं लिखोगे। तो इसीलिए बोलते हैं सबसे पहले अगर निबंध को तुमको लिखना है तो कोशिश करो जानने की। क्या? जानने की कोशिश करो भैया। अगर तुम जिसके बारे में जान दोगे आराम से लिख दोगे, आराम से लिख दोगे, ठीक ना। आप जैसे ही तीसरा नंबर में जाओगे तो तुमको मिलेगा पत्र और संवाद। पत्र और संवाद। संवाद, अभी दोनों में से कोई एक को बनाना, या तो पत्र बना दो या तो संवाद। देखो पत्र किसको बोलते हैं? तो पूज्यवर पिताजी सादर प्रणाम, यहाँ का समाचार अच्छा, वहां का समाचार अच्छा होगा, मां शारदा की कृपा से अच्छा ही होगा, ये लिख देगा। और दूसरा ये तो पूछेगा सेवा में श्रीमान, दोनों में से कोई एक पूछेगा तो भैया तुमको पत्र बना देना। या तो दूसरा में बोलेगा तुमको संवाद। संवाद जैसे भैया दो दोस्तों के बीच बातचीत कैसे होता है उसी के बारे में लिखेगा। तो पहले मिलता दोस्तों, हाँ हेलो दोस्त क्या हाल चाल है, तू भी बोलेगा हाँ हाल चाल ठीक है। भैया आज महंगाई बहुत बढ़ गया, आजकल बहुत बढ़ा जा रहा है, तो वो भी बोलेगा हाँ भाई महंगाई बहुत बढ़ा जा रहा है, इसका कारण सबसे बड़ा है जनसंख्या। तो तुम इधर से बोलेगा हाँ भाई सबसे बड़ा जनसंख्या कारण ही है, प्लस में सरकार की लापरवाही के कारण भी क्या हो रहा, महंगाई बढ़ते जा रहा, यही सब वगैरह वगैरह लिखेगा। तो इसी को क्या बोलते हैं? संवाद। क्या बोलते हैं? संवाद। कहानी तुम सब कहीं ना कहीं 5वां 6वां में पढ़ा होगा भैया। नीतीश, तो पहले नीतीश हेलो सर, फिर सर बोलते हैं गुड मॉर्निंग, ये सब वगैरह वगैरह। तो इसी को हम सब क्या बोलते हैं? संवाद। तो भैया यहाँ से तुम जैसे लिख दोगे तो तुमको कितना नंबर क्या मिलेगा? 5 नंबर का। अब यहाँ से ध्यान देने वाली बात है, ये भी व्याकरण, ये भी व्याकरण, ये भी व्याकरण। 20 10 30 5 35, यानी कि तुम्हारा यहाँ सब्जेक्टिव में 35 नंबर फिक्स है। किससे? व्याकरण से। 35 नंबर व्याकरण से सब्जेक्टिव में, और 60 नंबर तुम्हारा ऑब्जेक्टिव में। 60 35 कितना कितना होता भैया? 95। लो बोलो व्याकरण छोड़ने के लिए। व्याकरण कभी भी नहीं छोड़ना बबुआ। और हम मानते कि ये 20 नंबर जो ये फालतू का नंबर दे रहा है बिहार बोर्ड वाला, अगर हम जैसे अध्यक्ष बन जाएंगे तुरंत गधांश हटा देंगे। ये तुम सब मनाओ कि हमसे गधांश, मतलब हम क्या करेंगे, इसके जगह हम 3 गो निबंध बोल देंगे लिखने के लिए। गधांश की जगह क्या बोलेंगे भैया? तुम 10 निबंध दे देंगे, 10 में से 3 गो लिखो, तुमको 30 नंबर देंगे। वो ठीक है, लेकिन गधांश ना देंगे। ये लिए तुम सब सचेत करो, ठीक ना। अब जैसे ही तुम चौथा नंबर में प्रवेश करेगा तो चौथा नंबर में तुम्हारा आएगा बुक से। क्या आएगा? बुक से। बुक से टोटल कितना क्वेश्चन आएगा? 10, जिसमें से सोल्व तुमको करना है 5, और प्रत्येक के लिए 2 नंबर मिलेगा, यानी कि 5 कितना नंबर? 10 नंबर। मतलब बुक से जैसे होता है जो कहानी पढ़ा, जैसे दही वाली मंगम्मा के बारे में पढ़ा, ठीक ना। तो दही वाली मंगम्मा क्या बेचती थी? दही वाली मंगम्मा अपने बेटे से क्यों लड़ाई की थी, बहू से अपने क्यों लड़ाई की थी, ये क्वेश्चन पूछेगी। अब वही क्वेश्चन को तुमको क्या करना? सोल्व करना, जिसके बदले तुमको क्या मिलेगा? 2। अब यहां से बुक से आता है तो यहां पर 10 में से 2 क्वेश्चन तुम्हारा रहेगा वर्णिका से।
किससे रहेगा? वर्णिका से। देखो 10 में से बनाना है हमको 5 गो, और जिसमें से 2 गो तुम्हारा फिक्स है कि वर्णिका से, 2 कदम फिक्स है, 2 से कभी कमेगा नहीं है, मेरा वादा है तो वादा है। तुम जाकर क्वेश्चन बैंक उठा लो 2018, 19, 20, 21, 18, 16 जितना का उठाना उठा लो, हमेशा 2 गो पूछा ही है वर्णिका से। बाकी बात 8 गो जो पूछेगा वो तुम्हारा पूरा बुक से पूछेगा, गोधूली वाला से। किससे? गोधूली से। कविता कहानी मिलाकर, कविता कहानी मिलाकर पूछेगा, ऐसा नहीं खाली कविता पूछ लेगा कहानी नहीं। अब ये 8 में से 4 गो कविता से पूछ लेगा और 4 गो किससे पूछ लेगा तुम्हारा? बोलो 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 बोलो, टेल टेल टेल, यू टेल मी नाउ, बोलो जरा। तो भैया तुम्हारा 4 गो पूछ लेगा भैया कविता से और 4 गो कहानी से। आप प्रत्येक के लिए 2 नंबर, यानी कि यहाँ से 2 नंबर, यहाँ से 2 नंबर। लेकिन तुमको बनाना है, सोल्व करना है सिर्फ 5 गो, तो 2 गो तो वर्णिका से बन जाएगा, बाकी बात 3 गो किस आराम से निपटा देना है। समझ में आ रहा कि नहीं? अब भैया कितना नंबर हो गया? तो इसमें फिर जोड़ देते हैं 10, तो कितना नंबर हो गया? 45। अब 5 नंबर बचा है। अब 5 नंबर लास्ट वाला में रहेगा भैया, पता है, सारांश लिखने के लिए। क्या लिखने के लिए? सारांश, या तो व्याख्या करें, या तो व्याख्या करें। ये व्याख्या करें क्या था सर जी? जैसे कि मैंने तुमको एक अथी बोला, कविता, तो उसका मतलब नहीं कुछ होता, बोलता कुछ और है, मतलब कुछ होता है। जैसे कि यहाँ पर बोल रहे हैं हम एगो कविता, बच्चा तुम सब पढ़ा होगा, रहीमन धागा प्रेम का तोड़ो मत चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े पर जुड़े गांठ पर जाए। इसका मतलब बताओ। तो पहले भैया ये लिखेंगे कि इस जो ये पंक्तियां किसका है? तो भैया कबीरदास के। कबीरदास के ये दोहे हैं, जिसके मतलब ये समझाना चाह रहे हैं कि भैया जिस तरह से दो मतलब धागे, जब 2 धागे आपस में टूट जाते हैं तो वो कभी नहीं जुड़ता है, जुड़ता है तो गांठ पड़ जाता है। उसी तरह से हम सब इंसानों के बीच में क्या होता है, तो 2 रिश्ते, जब एक पूरा भरोसामंद रिश्ता है, लेकिन जब 2 रिश्ता आपस में टूट जाएगा वो कभी भी नहीं जुटेगा, और जुटेगा तो उसके मन में कहीं ना कहीं खटक रहेगा, भैया ये फिर धोखा देगा ही देगा। तो उसी के यही वाला पूरा लिख देंगे, तो वही होता व्याख्या करें। अब व्याख्या कर दोगे तो भैया तुमको मिल जाएगा 5 नंबर। तो हो गया तुम्हारा 50 नंबर, हो गया तुम्हारा 50 नंबर। तो बताओ तुम सबको कंप्लीट हुआ कि नहीं? कंप्लीटली समझ में आया या नहीं सिलेबस? तुम मुझे ये बताओ। गद्यांश तुमको फ्री में 10 नंबर, निबंध पर तुम प्रैक्टिस करो। हाँ, लास्ट जब बचेगा 1 महीना तो तुमको हम 5 निबंध दे देंगे। भैया ये मेरा एक्सपीरियंस है 2 साल से लगातार, 5 निबंध में से 1 निबंध तुम्हारा एग्जाम में छपने वाला। ये मेरा एक्सपीरियंस है, ये मेरा कॉन्फिडेंस है। ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, मेरा कॉन्फिडेंस है कि जब मैं 5 गो दूंगा तो तुम्हें 1 गो बनेगा ही, एग्जाम में आएगा ही आएगा, मेरे को पता है, ठीक है। बाकी बात तुमको पत्र पर प्रैक्टिस करना चाहिए, सेवा में पिता पर या दीदी के, भाई के, बहन के, दोस्त के लिखने पर पूरा प्रैक्टिस करो। अगर नहीं प्रैक्टिस करते तुम क्वेश्चन बैंक लाओ अपने बाजार से, उसमें देखो भर भर के क्वेश्चन पूछा रहेगा, भैया दरादर बनाओ। अगर उससे तुम्हारा मन नहीं लगता भैया संवाद करो, संवाद भी देखो भैया कैसे कैसे बनता है। अगर नहीं तुम सब कुछ पढ़ेगा भैया तो कमेंट में बोल देना सर जी हमें पत्र लिखने के लिए सिखा दीजिए, हम सिखा देंगे। संवाद बोलेगा संवाद भी सिखा देंगे, तुम गद्यांश बोलेगा गद्यांश सिखा देंगे, निबंध बोलोगे तो निबंध अभी नहीं दे सकते। आई एम रियली सॉरी, निबंध पर तुम खुद प्रैक्टिस करो। बाकी बात अब कल से स्टार्ट करने वाले हम भैया वर्णिका। पहले बोल देते क्यों? क्योंकि बुक में सबसे बेसी इंपोर्टेंट हम वर्णिका को देते हैं, क्योंकि यहाँ से कहानी भी मस्त मस्त रहता, कहानी भी मस्त मस्त रहता। अब 5 गो चैप्टर है, अब क्वेश्चन भी पूछा जाता है कम से कम। देखो यहाँ से 14 नंबर, देखो यहाँ से 2 नंबर आएगा, तनी कि 4 नंबर इन्हें और 10 नंबर ऑब्जेक्टिव, 10 नंबर ऑब्जेक्टिव। कितना नंबर आ रहा है? 14 नंबर तो फिक्स मेरा आ ही रहा ना, 14 नंबर आ रहा है कि नहीं? तो भैया 5 गो चैप्टर में 14 नंबर आ रहा है, और 24 गो में से हमको लगता है 50 नंबर नहीं आ रहा है। क्या उसको हम ज्यादा वैल्यू देंगे? हम वर्णिका को सबसे, सारा टीचर देते हैं, हम थोड़ी नहीं, सारा का सारा टीचर देते हैं भैया। सबसे पहले वर्णिका का वैल्यू, इसलिए वर्णिका में सबसे पहला चैप्टर है दही वाली मंगामा। इसका कहानी का पूरी तरह से हम पढ़ाई कराएंगे, और इसका सारा सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कल ही एक ही दिन की क्लास में सोल्व कर लेंगे। तो उम्मीद करते हैं तुम सबको अच्छी से समझ में आएगा। अगर तुमको क्लास अच्छा लगा तो पहले सबसे बड़ी बात शेयर करो। मैं कुछ सुनने वाला नहीं हूं, मुझे अब शर्मिंदगी अनकंफर्टेबल कुछ महसूस हो रहा है, होने दो, लेकिन शेयर करो। सब्सक्राइब ना करो, चैनल को लाइक मत करो, कोई मतलब नहीं है, लेकिन शेयर करो। एक बच्चा से दूसरे बच्चा के पास पहुंचा कि हाँ देखो पढ़ने वाला है भैया, कुछ तो करो, ठीक है। तो आज की क्लास इतना तक ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में लिए। जय हिंद, जय भारत।